नमस्कार साथियों, मैं चिराग आप तमाम साथी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं अर्निंग विद चिराग पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल अर्निंग विद चिराग को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और जितने भी आपके साथी हैं तमाम साथी को आप शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज खुशी का दिन है कि आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर तलाश रहे हैं या फिर कई सालों से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, अपने करियर के लिए अपनी अपनी करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, उन तमाम साथी के लिए आज खुशी का दिन है। उन तमाम कंपनीज के लिए जो एथिकली इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, उन तमाम कंपनीज के लिए भी खुशी का दिन है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज किया है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग लॉज के ऊपर। अगर आप देखेंगे, ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ pib.gov.in, ये इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है जहाँ पर प्रेस रिलीज जारी किया गया है। आप नीचे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे अगर आप देखेंगे तो सेंटर नोटिफाइज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज टू कंप्लाई दीज रूल्स विद इन 90 डेज। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज हैं, यानी जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली कंपनियां हैं, जो एथिकल कंपनियां हैं, उन तमाम कंपनीज को नेक्स्ट 90 डेज के अंदर, यानी अगले 3 महीनों के अंदर जो एक्ट बनाया गया है, जो रूल्स बनाया गया है, उन रूल्स को कंप्लाई करना है दोस्तों, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। बोथ डायरेक्ट सेलर्स एज वेल एज द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर सेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। Both direct selling entity and direct sellers are prohibited for promoting pyramid schemes और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। यानी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंटिटी है, और जो डायरेक्ट सेलर्स है, दोनों को प्रोहिबिटेड किया गया है और प्रोमोट करने के लिए पिरामिड स्कीम को, यानी पिरामिड स्कीम्स को प्रोमोट नहीं कर सकते हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को प्रोमोट नहीं कर सकते हैं एज अ एथिकल डायरेक्ट सेलर, एज अ एथिकल इंटिटीज। State government to set up a mechanism to monitor or supervise the activities of direct sellers and direct selling entity। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट को जो है अपना सेटअप करना है मैकेनिज्म जो कि मॉनिटर कर सके, सुपरवाइज कर सके इन एक्टिविटीज को, जो डायरेक्ट सेलर के एक्टिविटीज होंगे और डायरेक्ट सेलिंग और इंटिटी के एक्टिविटीज होंगे, यानी कंपनी के और जो लीडर्स काम करने वाले हैं उनके एक्टिविटीज को टेक केयर करने के लिए, उसके एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने के लिए। वेल लेट डाउन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस फॉर बोथ डायरेक्ट सेलिंग इंटिटीज एंड डायरेक्ट सेलर्स टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। यानी कहते हैं ना कि अनकंडीशनली दोस्तों जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके अधिकार को या उनको प्रोटेक्ट करना इंडियन गवर्नमेंट का जो है एक दायित्व है, और उसी के लिए ये सारे नियम कानून लाए जा रहे हैं ताकि कोई भी कंपनी किसी भी कस्टमर्स को, किसी भी कंज्यूमर्स को कभी चीट ना कर सके। जैसा आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आप सुनने को मिलता होगा एवरी डे बेसिस पर, एवरी मंथ की आज ये कंपनियां भाग गई पैसे लेकर के, लोग यहाँ पर फंस गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है जहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं जो ऑनेस्ट लीडर्स हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। या जो कंपनीज ईमानदारी के साथ इंडिया के अंदर एथिकल तरीके से काम करना चाहती है, उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। बट इस नियम को पास होने के बाद दोस्तों जो एक्ट आ रहा है दोस्तों, जो इंडियन गवर्नमेंट कंप्लाई करवा रही है, तो उसके बाद जो है जितने भी ऐसे गंद कंपनियां हैं दोस्तों मार्केट के अंदर, वो सारी कंपनियां जो कहते हैं ना कि मतलब मार्केट से आउट हो जाएगी, और जितने भी एथिकल कंपनियां हैं, जितने भी ऑनेस्ट लीडर्स हैं, उन लोगों का जो करियर है, उनके लिए जो करियर है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो बहुत ही खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज टू बी लाइबल फॉर ग्रीवांसेस अराइजिंग आउट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय इट्स डायरेक्ट सेलर्स। ये जो पोस्ट किया गया आप देख रहे होंगे, पोस्टेड ऑन 28
दिसंबर 2021, यानी कल ही ये पोस्ट किया गया है। 6:54 पर गवर्नमेंट के द्वारा ये रिलीज जारी किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज of the powers conferred by clause of subsection of section 101 read the section 94 of the Consumer Protection Act 2019 has notified the Consumer Protection Direct Selling Rules 2021. These rules shall apply to all goods and services. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे सब पर अप्लाई होगा। बाउट और सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा जो खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स इन इंडिया, all forms of unfair trade practices across all models of direct selling, and also to a direct selling entity which is not established in India but offers goods or services to consumer in India. Existing direct selling entities need to comply of these rules, यानी जो रूल्स बना रही है गवर्नमेंट, जो बनाया है गवर्नमेंट ने, उन सबको कॉम्प्लाई करना है जितनी भी एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। विद इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दीज रूल्स इन द ऑफिशियल गैजेट, जो ये गैजेट पास किया गया है, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसके अगले 90 दिन के अंदर में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जो एथिकल कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां इसे इंप्लीमेंट करेगी अपनी अपनी कंपनीज के अंदर, अपने पॉलिसीज के अंदर। Direct sellers as well as the direct selling entities using e-commerce platforms for sale shall comply with the requirements of the Consumer Protection E-commerce Rules 2020. Direct selling entity and direct sellers are prohibited from promoting a pyramid scheme, यानी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर पिरामिड स्कीम को प्रोमोट नहीं कर सकते, और इनरोल एनी पर्सन टू सच स्कीम और पार्टिसिपेट इन सच अरेंजमेंट इन एनी manner whatsoever in the garb of doing direct selling in businesses. Second है participating in money circulation scheme in the garb of doing direct selling businesses. Rules provide for monitoring by a state government for ensuring compliance of these rules by direct selling entity and direct sellers. Every state government to set up a mechanism to monitor or supervise the activities of direct sellers and direct selling entity. ये दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट को जो है मैकेनिज्म तैयार करना है मॉनिटर करने के लिए, और ये आपको भी ध्यान रखना है एज अ ऑनेस्ट लीडर। अगर आप ईमानदारी से इस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा करियर बना सकते हैं, और जो कंपनी एक अच्छे इंटेंशन के साथ मार्केट के अंदर काम करना चाहती है, उस कंपनी के लिए भी यहाँ पर प्रोटेक्शन है और आपके लिए भी प्रोटेक्शन है। तो कोई भी यहाँ पर गलत नहीं प्रमोशन कर सकता। अगर आप लीडर हैं तो एज अ लीडर आपको गलत प्रमोशन कभी भी नहीं कर सकते हैं। आप जो कंपनी प्रोडक्ट देती है आपको, या जो चीज़ें बताया जाता है एग्जैक्ट वही प्रमोशन कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई सारे लीडर्स जो प्रमोशन करते हैं अपने फायदे के लिए, कंपनी अच्छी होती है, प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, बट उनका वे ऑफ प्रमोशन जो है कई बार वो अपने बेनिफिट्स के लिए, कुछ बेनिफिट्स के लिए गलत तरीके से प्रमोट कर देते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर कोई लीडर ऐसा कुछ करता है तो उस केसेस में लीडर्स के ऊपर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होगा वो लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और इफ अ पार्टनरशिप फॉर्म बी रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बी रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसका सेकेंड है हैव अ मिनिमम ऑफ 1 फिजिकल लोकेशन एज रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है आपका फिजिकल ऑफिस होना अनिवार्य है दोस्तों, जरूरी है। आपने देखा होगा कई सारी इंटरनेशनल कंपनियां आती है जिनके कोई भी फिजिकल ऑफिस इंडिया के अंदर नहीं होते थे पहले, बट अब किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को भी अपना फिजिकल ऑफिस खोलना मैंडेटरी होगा, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो। Make self-declaration to the effect that direct seller entity has compiled with the provisions of the direct selling rules and is not involved in any pyramid scheme or money circulation scheme। जितने भी कंपनीज होंगे दोस्तों, एंटिटी होगी, सबको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन जो है देना पड़ेगा कि आप किसी भी पिरामिड स्कीम में या मनी सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं।
have a prior written contract with its direct sellers in order to authorize them to sell or offer to sell its goods or services, and the terms of such agreement shall be just, fair and equitable। यानी जो ये चीजें जो है दोस्तों डायरेक्ट सेलर्स जो ऑथराइज किया जाता है दोस्तों, ये सारी रिटर्न में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। इंश्योर दैट ऑल इट्स डायरेक्ट सेलर्स हैव वेरीफाइड आइडेंटिटीज एंड फिजिकल एड्रेसेस एंड इशूज आइडेंटिटी कार्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ओनली टू सच डायरेक्ट सेलर्स। यानी कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेलर्स जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के बाद फिजिकल एड्रेस एंड ईच एंड एवरीथिंग आइडेंटिटी जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद दोस्तों जो कंपनी है इंटिटी है उसे आइडेंटिटी कार्ड्स भी इशू करेगी एंड डॉक्यूमेंट्स ओनली टू सच डायरेक्ट सेलर्स। सिर्फ ऐसे ही डायरेक्ट सेलर्स को आइडेंटिटी कार्ड्स भी इशू किया जाएगा जो कंप्लीटली वेरीफाइड होंगे। Create a adequate safeguards to ensure that goods and services offered by its direct sellers conform to applicable laws। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, be liable for the grievances arising out of the sale of goods or services by its direct sellers। इसके बाद एट नंबर पर है दोस्तों, 8वें नंबर पर एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट इन क्लियर एंड एक्सेसिबल मैनर। यानी ये जो जितने सारे नियम कानून है दोस्तों सारे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को अपने वेबसाइट के ऊपर शो करना पड़ेगा, क्लियरली शो करना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर में दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रजिस्टर्ड नेम ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, नाम होना चाहिए, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड इट्स ब्रांचेज, आपके जो ऑफिस हैं उसके एड्रेसेस वहां पर होने चाहिए वेबसाइट पर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस, फैक्स, लैंडलाइन एंड मोबाइल नंबर्स ऑफ इट्स कस्टमर केयर एंड ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर जो दिया गया है दोस्तों, अब जितनी भी कंपनियां हैं उनको ये भी सेटअप बनाना पड़ेगा जहाँ पर किसी भी तरह का जो कंप्लेन है विद इन टाइम पीरियड कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सॉर्ट आउट करके देने के लिए। अभी आपने देखा होगा कई सारी ऐसी कंपनी मार्केट में होती है जहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह का इशू होता है तो वो इशू आपको विद इन टाइम पीरियड सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है, उस इश्यूज को शायद 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं और आप वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं। बट अब आपके लिए जो है ऐसे प्रोटेक्शन लाया गया है जहां पर आप आगे कंप्लेन कर सकते हैं इनके अगेंस्ट में। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी अगर कुछ भी इस तरीके का अवहेलना करती है किसी भी नियम कानून का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अ टिकट नंबर फॉर ईच कंप्लेन लॉज्ड थ्रू विच द कंप्लेन कैन track the status of the complaint, information related to return, refund, exchange, warranty and guarantee, delivery and shipment, modes of payment, grievance redressal mechanism and such other information which may be required by the consumer to make informed decision, information on available payment methods, the security of those payments methods, the fees or charge payable by users, the procedure to cancel regular payments under those methods, charge back options if any, and the contact information of the relevant payment services provider. Total price of any goods or service in single figure along with the breakup price showing, यानी जो प्राइस शो होगा वो सारा ब्रेकअप दिखना चाहिए, शो करना पड़ेगा। ऑल कंपल्सरी एंड वॉलंटरी चार्जेज इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेज, पोस्टेजेस एंड हैंडलिंग चार्जेज, कन्वेंस चार्जेस एंड द अप्लीकेबल टैक्स। ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको मतलब गवर्नमेंट कहती है ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप शो करो। जैसे इनवॉइस बनता है, इनवॉइस के ऊपर ईच एंड एवरी डिटेल्स होता है, बट कई बार कंपनियां वहां पर सारी डिटेल्स नहीं डालती है, हाइड कर देती है। तो अब आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स शो करना है और देना है प्रॉपर क्लाइंट्स को, अपने कंज्यूमर्स को। Provide correct and complete information at pre-purchase stage to enable buyers to make informed purchase decisions. No direct selling entity shall adopt any unfair trade practice in the course of its business or otherwise and shall abide by the requirements specified in any law for the time being in force. All products of a direct selling entity to comply with the declaration to be made under the Legal Metrology Act 2009. Every direct selling entity to establish an adequate grievance redressal mechanism and display the current and updated name,
Contact details including telephone numbers, email address and designation of such officer on its website. ये सारी चीजें वेबसाइट पर मेंशन होना मैंडेटरी होगा दोस्तों. And the details of its website shall also be prominently printed on the product information sheet और पंपलेट. जितने भी पंपलेट कंपनी जारी करेगी, जितने भी एंटिटी जारी करेगी दोस्तों, वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. आपके वेबसाइट का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. Grievance redressal officer to acknowledge the receipt of any consumer complaint within 40 working hours. 40 working hours of receipt such complaint and redress the complaint normally within a period of 1 month from the date of receipt of the complaint, and in case of delay of more than a month, reason for the delay, यानी delay का reason देना पड़ेगा. And the action taken on the complaint are informed to the complaint in writing. Writing के अंदर inform करना पड़ेगा. Every direct selling entity shall appoint a nodal officer who shall be responsible for ensuring compliance with the provisions of the act and the rules made thereunder, and to ensure compliance with any order or requisition made the accordance with the provision of any other law for the time being, enforce or the rules made thereunder. Every direct selling entity shall establish a mechanism of filing the complaints by consumer through its offices or branches or direct sellers, either in person or through post, telephone, email or website. Now, every direct selling entity shall maintain a record of its all direct sellers. जितने भी direct seller यानी जितने भी उनके clients होते हैं, consumers होते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग देयर आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ईमेल एंड सच अदर कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन. एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सेल ऑन द रिक्वेस्ट in writing made by a consumer after the purchase of any goods or services, provide him with the information regarding any direct seller from whom such consumer has made a purchase, and such information shall include the name, address and email ID, contact number or any other information which is necessary for making communication with such direct seller for effective dispute resolution. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. एवरी डायरेक्ट सेलिंग entity shall ensure that the advertisement for making of goods or services are consistent with the actual characteristic, access and usage condition of such goods or services. No direct selling entity shall sell directly or indirectly falsely represent itself as a consumer and post reviews about its goods or services or mispresent the क्वालिटी ऑफ फीचर्स ऑफ एनी इट्स गुड्स और सर्विसेज. ये सारी बातें जो दोस्तों बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट ने किया है. और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली वाउचेज फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज sold or guarantees that such goods or services are authentic shall bear the liability in any action related to the authenticity of such goods or services. Note withstanding the distribution system adopted by it, a direct selling entity shall monitor the practices adopted by its direct sellers and ensure compliance with these rules by means of legally binding contracts such direct sellers. Every direct selling entity shall maintain a record of relevant information allowing for the identification of all direct sellers who have been delisted by the direct selling entity, and such list shall be publicly shared on its website. Every direct selling entity shall become a partner in the convergence process of the National Consumer Helpline of the central government. The rules provide for certain obligation upon direct sellers which inter alia include: have a prior written contract with the direct selling entity for undertaking sale of or offer to sell any goods or services of such entity,
at the initiation of any sale representation truthfully and clearly। जितने भी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी सेल के लिए वो ट्रूथफुली मतलब सही होना चाहिए दोस्तों, क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके। डिस्क्लोज द आइडेंटिफाई ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, द एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, द नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड एंड द पर्पस ऑफ सच सॉलिसिटेशन टू द प्रोस्पेक्ट। ये थर्ड नंबर पर है, मेक एन ऑफर टू द प्रोस्पेक्ट प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइसेस, क्रेडिट टर्म्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट, रिटर्न एक्सचेंज, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स ऑफ गारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। प्रोवाइड एन ऑर्डर, ये चौथा ऑप्शन है दोस्तों। फोर्थ नंबर पर क्या कहा गया है, प्रोवाइड एन ऑर्डर फॉर्म टू द कंज्यूमर एट प्रायर टू द टाइम of the initial sale, which shall identify the direct selling entity and the direct seller, and shall contain the name, address, registration number or enrollment number, identity proof and contact number of the direct seller, complete description of the goods or services to be supplied, the country of origin of the goods, यानी जो goods का goods जो यहाँ से भी आता है, जो उसका origin है country का वो, the order date and the total amount to be paid by the consumer, the time and place of inspection of the sample and delivery of goods, consumer rights to cancel the order or to return the product in sellable condition and avail full refund on sums paid, and complete details regarding the complaint redressal mechanism of the direct selling entity। पांचवा नंबर है दोस्तों, ये है ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन, परमानेंट अकाउंट नंबर registration, all applicable trade registration and license, and comply with the requirement of applicable laws, rules and regulations for sale of product। ये छठा है, ensure the actual product delivered to the buyer matches with the description of the product given, मतलब जो प्रोडक्ट आपने डिलीवर किया है वो मैच करना चाहिए, सही प्रोडक्ट जाना चाहिए। Take appropriate steps to ensure the protection of all sensitive personal information provided by the consumer in accordance with the applicable laws for the time being enforced, and ensure adequate safeguards to prevent access to or misuse of data by unauthorized person। एथ में है दोस्तों, अ डायरेक्ट सेलर सेल नोट, जो डायरेक्ट सेलर होगा वो ऐसा नहीं कर पाएगा, विजिट अ कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस विदाउट आइडेंटिटी कार्ड एंड अ प्रायर अपॉइंटमेंट और अप्रूवल। आप ऐसे किसी भी कंपनी के प्रीमाइस में नहीं जा सकते विदाउट आइडेंटिटी कार्ड और विदाउट प्रायर नोटिस और एनी अपॉइंटमेंट और अप्रूवल। प्रोवाइड एनी लिटरेचर टू अ प्रोस्पेक्ट which has not been approved by direct selling entity। require a prospect to purchase any literature or sales demonstration equipments। ये सारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए पॉइंट हैं। इन pursuance of a sale, make a claim that not consistent with claims authorized by the direct selling entity। every direct seller selling entity and every direct seller shall ensure that the terms of the offer are clear होना चाहिए ऑफर जो है उसका टर्म्स, so as to enable to the consumer to know the exact nature of the offer being made and the commitment involved in the placing any order। the presentations and other presentations used in direct selling shall not contain any product description, claim, illustration or other element which directly or by implication is likely to mislead the consumer। यानी कंज्यूमर को मिसलीड नहीं कर सकते आप कोई भी ऐसी चीज़ें दिखा करके, मिसलीड करना गलत होगा। द explanation and demonstration of the goods or services offered are accurate and complete। ये accurate होना चाहिए, complete होना चाहिए, जो demonstration होता है या explanation, particularly with regard to price and the applicable to credit conditions, terms of payment, cooling off period or right to return, terms of guarantee after sales, service and delivery। the descriptions, claims, illustrations or other element relating to verifiable facts are capable of substantiation। any misleading, deceptive or unfair trade practices are not used। direct selling is not represented to the consumer as being a form of market research।
Direct selling shall not state or imply that a guarantee, warranty, other expression having substantially the same meaning offers or to the consumer any rights in additional to the those provided by law when it does not. जो 8 नंबर पर है ये है द रेमीडियल एक्शन ओपन टू द कंज्यूमर shall be clearly set up in the order form or other accompanying literature provided with the goods or service. The presentation of the offer does not contain or refer to any testimonial endorsement or supportive documents unless it's a genuine, verifiable and relevant. उसके बाद ये दोस्तों है when after sales service is offered, details of the service are included in the guarantee or stated elsewhere in the offer, and if the consumer accepts the offer, information shall given on how the consumer can activate the service and communicate with the service agent. उसके बाद है दोस्तों 11 नंबर पर unless otherwise stipulated in the offer, order shall be fulfilled within the delivery date proposal to the consumer at the time of purchase, and the consumer shall be informed of any undue delay as soon as it becomes apparent or comes within the knowledge of the direct selling entity or the concerned direct seller. उसके बाद है दोस्तों 12 नंबर पे इन केस ऑफ डिले एनी रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर बाय द कंज्यूमर शैल बी ग्रांटेड irrespective of whether the consumer has been informed of the delay and the deposit. If any shall be refunded as per the cancellation terms proposed to the consumer at the time of purchase, and if it is not possible to prevent delivery, the consumer shall be informed of the right to return the product at the direct selling companies or direct sellers cost as per the procedure for return of the goods proposed to the consumer at the time of purchase. 13 नंबर पर है दोस्तों whether payment of the offer is on immediate sale of installment basis, the price and terms of payment shall be clearly stated in the offer together within the nature of any additional charges such as postages, handling and taxes, and whenever possible the amount of such charges. उसके बाद है दोस्तों 14 नंबर पर इन द केस ऑफ सेल्स बाय इंस्टॉलमेंट द क्रेडिट टर्म्स इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ एनी डिपॉजिट और पेमेंट अकाउंट, द नंबर अकाउंट एंड periodicity of such installments and the total price compared with the immediate selling price if any shall be clearly shown in the offer. उसके बाद है दोस्तों एनी इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द कंज्यूमर टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड टर्म्स ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज प्रोवाइडेड आइदर इन द ऑफर और व्हेन द क्रेडिट इज ऑफर्ड. उसके बाद है दोस्तों 16 नंबर पे अनलेस द ड्यूरेशन ऑफ द ऑफर एंड द प्राइस आर क्लियरली स्टेटेड इन द ऑफर, प्राइसेस शैल बी मेंटेन्ड फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ द टाइम. उसके बाद है दोस्तों अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर शैल नोट, इसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं इन indulge of fraudulent activities or sales and shall take reasonable steps to ensure that participants do not indulge in false or misleading representations or any other form of fraud, coercion, harassment or unconscionable or unlawful means engage in or cause or permit or any conduct that misleading or likely to mislead and regard to any material particulars related to its direct selling business or to the goods or services being sold by itself or by direct seller, indulge in mis-selling of products or services to consumer. इस तरीके से दोस्तों ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म ही है. रिफ्यूज टू टेक बैक spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided, charge any entry fee or subscription fee. Direct selling entity and the direct sellers not induce consumer to make any purchase based upon the representation that they can reduce or recover the price by referring prospective consumer to the direct sellers of similar purchases.
तो ये जो दोस्तों है, ये जो प्रेस रिलीज किया गया है, ये कल ही किया गया है प्रेस रिलीज दोस्तों, जो मैंने आपको पढ़ के बताया सारी बातें। और दोस्तों मैं चाहूँगा दोस्तों कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वाकई में बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। जितने भी डायरेक्ट सेलर्स आज अपने करियर की तलाश कर रहे हैं या अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उन तमाम सेलर्स के लिए, उन तमाम डायरेक्ट सेलर्स के लिए, उन तमाम एंटिटी के लिए वाकई में ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है दोस्तों। नो डाउट दोस्तों, अगले 90 दिन यानी लगभग 3 महीने में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है, जो नए नियम कानून बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये कंप्लाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग सारे सेटअप पॉलिसी सारा रेडी करके और उनको रिफॉर्म करके और आगे इस फंक्शन को आगे पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज के साथ जो है कंपनियां आगे बढ़ाएगी। तो इसी के साथ में मैं एक बात और करना चाहूँगा आपसे दोस्तों, जितने भी लीडर्स इस इंडस्ट्री में हैं या जो भी लोग इस वीडियोज़ को देख रहे हैं दोस्तों, कि जो ये प्रेस रिलीज किया गया है इसके बाद भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों अभी जिस चैनल पर अभी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं दोस्तों, अर्निंग विद चिराग, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए उन तमाम साथियों के बीच जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिनके बारे में आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें भी जानी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के लिए क्या कदम हमारी गवर्नमेंट बढ़ा रही है हम सबकी सुरक्षा के लिए, हमारे आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसी तरह से दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में लेकर के बहुत जल्दी आता हूं, जहां पर और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इसके बारे में मैं आपको बता पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच।